Hey guys, I'm Soumya and this is my podcast where I talk shit. Or maybe not, I don't know. क्या पता enjoy करते हो आप. मतलब, I don't know. Anyway, so today's topic is very random. और random इसलिए क्योंकि जो पहले के मेरे टॉपिक्स रहते थे उसमें यूजुअली मैं ऐसे बात करती थी जहाँ पर एक टॉपिक है और उससे रिलेटेड सारे कुछ ना कुछ मैं बातें बोलती थी जो मेरे दिमाग में चलता था. पर जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी रैंडम है. बहुत सारी बातें मेरे पास, लेकिन वो सारे अलग अलग टॉपिक पे कवर होंगे. समझ रहे हो? सो लेट्स गेट इनटू द एपिसोड. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेरा दिन कैसा जा रहा है. एज़ यूजुअल बोरिंग, और कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरी ज़िंदगी में. कभी कभी, पर हमेशा बोरिंग नहीं रहता. पर मोस्टली बोरिंग रहता है. मैं क्या इतना वो कर रही है कि बोरिंग नहीं रहता. बोरिंग रहता है क्योंकि यूजुअली जब मैं बस अकेले रहती हूँ तो भी मैं इतनी सारी बातें करती हूँ. जब मैं किसी के साथ रहती हूँ तो मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि सामने वाले बंदे को किस टॉपिक पे बात करना अच्छा लगेगा. क्योंकि कुछ लोगों को ना कुछ टॉपिक पे बात करना, देखो, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं सारे टॉपिक में अगर आप मेरे को दे दोगे कि इस टॉपिक पे चलो सो मैं बात करो तो मैं टेक्निकली मैं नहीं कर सकती हूँ. अगर कुछ भी ऐसा शिट बात करना है तो मैं कर सकती हूँ. हाउएवर अगर मेरे को कोई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है ना तो मैं सुनने के लिए बड़ा तैयार हूँ. मतलब अगर स्मॉल टॉक्स के अलावा अगर तुम मेरे को मतलब आई डोंट नो कुछ स्पेस के बारे में बता रहे हो या फिर किसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बता रहे हो या फिर कुछ भी कुछ भी रैंडम टॉपिक्स के बारे में बता रहे हो. आई डोंट नो, महाभारत के बारे में बता रहे हो. आई एम लाइक ऑल योर्स, माई ईयर्स इज़ ऑल योर्स. मैं सारी बातें सुनूंगी तुम्हारी. पर अगर बस तुम एकदम स्मॉल टॉक करना चाहते हो और बस मेरे को बोल रहे हो यार मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुम बहुत सही लड़की हो यार, तुम बहुत ये हो, बट नहीं. और ये मैं तो खैर ये एडवाइस मैं लड़कों लोगों को भी दूंगी. पता नहीं शायद सुनते हैं या नहीं सुनते हैं क्योंकि यूजुअली मेरी जो ऑडियंस है वो गर्ल्स हैं. पर अगर बॉयज़ अगर सुन रहे हो तो मैं बता रही हूँ, लड़कियाँ हेट स्मॉल टॉक्स. सारी लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ लड़कियों के बारे में. कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बताओ, मतलब कुछ इंटेलेक्चुअल कंपेयरिंग करो. मतलब कुछ अपनी आई डोंट नो, कुछ अगर तुम फनी हो तो ठीक है, कुछ जोक सुना लो. पर जोक कितना ही चलेगा यार. मतलब फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, फोर्थ डेट के बाद अगर तुम सेम टाइप ऑफ जोक रिपीट करोगे तो आई डोंट नो, सामने वाला बंदा भी बोर हो जाएगा. और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. कोई लड़की भी अगर किसी लड़के को सिर्फ एक ही तरीके के जोक बता रही है तो वो भी बोर हो जाएगा. जाहिर सी बात है. पर अगर कहीं आप लोग रैंडम टॉपिक से बात करने लगे जैसे आज तो उतना बोर नहीं हो गया. आई थिंक चलेगा. मतलब अगर रैंडम टॉपिक है तो ठीक है, पर अगर गॉसिप है तो वो गॉसिप मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ. ठीक है, थोड़े फ़न के लिए ठीक है, पर किसी के बारे में कुछ गंदा बोलना पीठ पीछे मुझे नहीं लगता वो सही है. क्योंकि अल्टीमेटली तुम भी जाके वहीं पे फंसोगे. समझ रहे हो? मुझे याद है लास्ट टाइम एक बार बता रही हूँ कहानी क्या हुआ था मेरे साथ. एक बार कुछ था, बैकग्राउंड स्टोरी था, मुझे इतना याद नहीं है. पर मैंने कुछ इतना गलत फैला दिया था सब गॉसिप के नाम पे क्योंकि मुझे अटेंशन मिल रहा था. बस मुझे अटेंशन मिल रहा था तो मेरे को लगा यार कितना अच्छा आइडिया है, कुछ भी किसी के बारे में फैला दो और अटेंशन मिल जाएगा. क्योंकि यूजुअली लोग भी दूसरों की गॉसिप सुनना चाहते हैं. तो था ऐसा कुछ टॉपिक, तो मुझे लगा यार ठीक है. और मैं इतना पता नहीं क्यों झूठ बोलने लगी. अपने से मन घड़त कहानी. सामने वाले को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि अबे ये फेंक रही है ऐसा करके. तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यार ये गॉसिप नहीं करना है. गॉसिप करने से ना किसी का कुछ अच्छा नहीं, नुकसान ही होता है. तुम दोनों तरीके से नुकसान होता है. जिसका गॉसिप हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है, उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा. जो गॉसिप कर रहा है उसको भी बुरा लगेगा, साला यार मैं एक गॉसिप के चक्कर में कितना नीचे गिर गई या गिर गया. और जो सुनने वाला है वो उसका तो मतलब वो तो हाँ चूतिया मैं बता रही हूँ. और मुझे पहले तक लगता था कि गॉसिप सिर्फ लड़कियों के ग्रुप तक सीमित है. लेकिन मैं जब कॉलेज में आई ना तो मुझे पता चला कि अबे नहीं भाई, लड़कियां बस का काम नहीं है गॉसिप करना. यहाँ लड़के भी बराबर में टक्कर दे रहे हैं लड़कियों को गॉसिप के नाम पर. मैंने इतने सारे लड़कों को देखा है. वो तो
लड़कों के तो लड़कों मतलब लड़कियों का तो बुराई करेंगे ही करेंगे, ठीक है, अपनी बंदी को छोड़कर ऑब्वियसली। लेकिन लोग ना भाई भाई जो बोलते हैं ना, उनका भी पीठ पीछे ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कोई बैड ब्लड नहीं है उनके अंदर की, मतलब एकदम लड़कियों जैसा कि एकदम बात ही नहीं करना है साल भर उससे। उन लोग का थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहता है शायद, आई मीन आई डोंट नो, कुछ घंटे या कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन, उससे ज़्यादा उन लोग का नहीं मतलब उससे ज़्यादा उन लोग नहीं एक्सटेंड करते हैं, उससे ज़्यादा उन लोग मेरे को नहीं लगता रह पाते होंगे दूसरे की। इनफैक्ट मेरे भाई लोग, मैं बता रही हूँ, मेरे भाई अपने दोस्त से लड़ता है, झगड़ता है, उसके बाद वो 2 दिन में वापस वहीं जाता है। और मेरे को कितना कितना अच्छा है यार, कितना सही है ना लड़के लोग का, कि मतलब ज़्यादा लोग कंझट नहीं करते हैं कि अरे हाँ चलो यार बात कर लेते हैं, क्या हुआ, बोल दिए एक दूसरे को, गंदी गंदी गाली दे दी तो भी क्या हुआ। जहाँ तक लड़कियों की बात है, लड़कियों में अगर एक बार लड़ाई हो गया, घंटा कोई किसी का नहीं सुनेगा। भाई तू भाड़ में जा, मैं अपनी गली जा रही हूँ, तुम जाओ अपनी गली। फीमेल फ्रेंडशिप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर इट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्डिंग आई गेस। क्योंकि ना मुझे नहीं लगता मतलब मेरी तो ज़्यादातर दोस्त लड़कियां ही बनी हैं, और मुझे लगता है मेरे ज़्यादातर दोस्त लड़कियां ही बनेंगी हमेशा। क्योंकि लड़कों के साथ आई मीन आई डोंट नो, मुझे पहले कंफर्ट नहीं लगता, क्योंकि मुझे ना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मे बी दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। और शायद ये लड़के लोग के भी दिमाग में भी चलता है, मुझे नहीं पता, क्या पता, मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ यहाँ पर कि लड़के लोग के दिमाग में हमेशा ये चलता है कि मतलब मुझे दोस्ती करना है ताकि मैं दोस्ती के आगे बढ़ सकूँ, क्या पता, कुछ भी हो। एनीवे, शायद ये टॉपिक पे मैंने पिछले बार भी बात किया था ना, ये मेरा पॉडकास्ट है, मैं यहाँ कुछ भी बात कर सकती हूँ, ठीक है, तुमको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है तो भी आई मीन आई डोंट नो, गाली मत देना, मत सुनो बस। और बताओ क्या चल रहा है आप लोग की ज़िंदगी में। यार पता है, पहले मेरे को लगता था कि मैं इतना बात नहीं करती हूँ, मतलब पहले मेरे को लगता था कि मतलब मुझे पता था कि मेरे दिमाग में इतना सब चीज़ चलता रहता है, पर मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं ऐसा पॉडकास्ट निकालूंगी और वहाँ पर ऐसे अपने सारे थॉट्स शेयर करूँगी। क्योंकि इंटरनेट इज़ अ स्कैरी थिंग, बहुत डर लगता है मुझे इंटरनेट से, क्योंकि यहाँ कुछ भी चीज़ वायरल हो जाता है और बिना स्टोरी के। मतलब देखो, तुम किसी भी लड़की को गाली दे सकते हो, किसी लड़की को भी नहीं, मतलब लड़की नहीं, किसी भी इंसान को तुम गाली दे सकते हो बिना जाने कि असल में उसके साथ क्या हो रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर बातों और कर्मों का बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसको, वेटेज। लोग वही सुनेंगे जो तुम बोल रहे हो, और बोलना तुम्हें आना पड़ेगा। मतलब अगर तुम कुछ गलत बोल दिए, मे बी तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है इतनी एक सही तरीके से आंसर डिलीवर करने का, और तुम कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दिए, कुछ सेंटेंस इधर उधर बोल दिए, तो तुम्हारा एक मीम बन जाएगा। या फिर इन केस अगर तुमने कुछ ऐसा सेंटेंस बोल दिया जो कि थोड़ा हर्टफुल होगा लोगों के लिए, वो भी लोग ऐसा सोचेंगे कि यार ये सही इंसान नहीं है, यू नो इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। और इंटरनेट में जो भी चीज़ ख़राब हो, उसमें मतलब जो भी इंसान अगर थोड़ा बदनामी हो तो डायरेक्ट उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो एक्चुअली में आई डोंट नो फ़नी, ट्राइंग टू बी फ़नी, लाइक दे, मतलब पता नहीं, कभी कभी क्रिंज लगता है, और उनको भी कहीं ना कहीं क्रिंज लगता होगा अपने वीडियोस पर। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा है जो फ़नी है, पर काइंड ऑफ इंटरनेट पे ज़्यादा कूल बनने के लिए और फ़नी बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो थोड़ा क्रिंज तो लगेगा ही। अब उसके बारे में उनको मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो और भी बुरा लगेगा। पर आई मीन क्रिंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। अगर तुम इंटरनेट पे कुछ शेयर नहीं कर रहे हो तो भी तुम अपनी किसी भी बैक स्टोरी को अगर दोबारा सुनोगे या फिर कुछ फ़ोटोज़ देखोगे या फिर कोई तुम्हारी स्टोरी बताएगा तो तुम्हें कहीं ना कहीं क्रिंज लगेगा। अरे शिट यार, मैंने ऐसा क्यों किया, या मैंने क्यों कहा, या मैंने क्यों ये फ़ोटो डाला। और मुझे याद है एक बार मैं एक लड़के को प्रपोज़ करी थी। आई नो, छी यार मैंने क्यों ऐसा किया। और पता है सबसे बड़ी बात, मैंने उसको प्रपोज़ तो किया पर आई डिडंट से आई लव यू।
मैंने एक लेटर अपनी दोस्त से लिखवाया था और मैंने उसे पोस्ट किया। आई मीन इंटरनेट पे नहीं, मैंने उसे व्हाट्सएप किया। वो बोलते नहीं, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। मैं बोली लूड़ू इंसान, तो पहले इतने दिन से पूछ रही थी तेरी गर्लफ्रेंड है तो तू तो नहीं बता रहा था। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पूछ लेना, मतलब, और कहीं ना कहीं कि बता देना चाहिए कि हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। मैं 13 साल की थी, और हाँ आप लोग सोच रहे होगे कि बाप रे 13 साल की लड़की प्रपोज करी जाके। 13 साल या फिर 14 साल की थी, मे बी, आई डोंट नो। ओके गाइस, दिस इज़ फ्यूचर सौम्या। मैंने इस पॉडकास्ट पे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था अपने उस लाइफ को लेकर, और इसलिए मैं उसे ट्रिम कर दी हूँ क्योंकि वो ठीक नहीं था। मुझे पता है मैं बाद में जाऊँगी और मुझे ऐसा लगेगा कि अरे यार सौम्या ये नहीं कहना चाहिए था। और हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में ये सब आई मीन लीगल है प्यार करना, पर बचपन से तुम अगर ऐसा कहानी बता रहे हो तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी को एक गलत डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आई मीन आई डोंट नो, बचपन में मेरा क्रश था, मुझे अच्छा लगता था एक लड़का। और आई थिंक ये सबके साथ ही ऐसा होता है, सारे इंसानों के साथ होता है जो बचपन में कोई अगर क्यूट दिखे या फिर किसी के साथ किसी की स्किल्स बहुत अच्छे हो, स्किल्स मतलब गेम में अच्छा हो। हम बचपन में याद है हम कैरम खेलते थे और एक भैया थे वो बहुत अच्छा खेलते थे, मेरी इतनी बड़ी क्रश थी, मेरा इतना बड़ा क्रश था उन पे, जस्ट बिकॉज वो कैरम खेलते थे। और क्रश इन अ सेंस आई विल नॉट से कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला क्रश, लाइक आई मीन हम इंसान हैं और हमें अगर कोई चीज़ पसंद आ रहा है तो शायद उसी को क्रश कहते हैं। 1 मिनट, क्रश किसको कहते हैं? 1 मिनट, लेट मी सर्च। अच्छा, यहाँ पर लिखा है पपी लव इज़ ऑल्सो अ क्रश, इज़ एन इनफॉर्मल टर्म ऑफ फीलिंग ऑफ रोमांटिक love, often felt during childhood, and it is an infatuation usually developed by someone's look and attractiveness at first sight. तो बेसिकली मैं वही कह रही हूँ कि बस कोई सुंदर दिखता है, आई मीन आई डोंट नो, कोई स्केट बोर्ड कर रहा है तो वही अच्छा लग रहा है, कोई साइकिलिंग अच्छा कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, कोई नेचुरली फ़नी होता है कोई इंसान तो उसमें भी आई मीन क्रश आ जाता है थोड़ा बहुत। तो बस वही है, मैं किसी को encourage नहीं करना चाहती कि जाओ बचपन से ही प्यार करने लगो। You should stop all this nonsense and just focus on your studies. इसी शोर शराबा के चक्कर में मैं सोचती हूँ कि मैं रात में रिकॉर्ड करूँगी अपने पॉडकास्ट, लेकिन रात तक आता है तब तक मेरे को नींद आ जाता है और मेरे दिमाग में टॉपिक ही नहीं चलता है, और रात में मेरे को गर्मी भी लगता है मुझे, क्योंकि देखो अभी मैं दोपहर में बैठी हूँ तो मैं पूरा फ़ैन वैन ऑफ करके गर्मी में बात कर रही हूँ आप लोग से। मेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को समझो, मैं बिलासपुर में रहती हूँ। ओह शिट, ओह एनीवे, कौन से तुम लोग सुन रहे हो और आओगे मेरे पास मिलने के लिए। एनीवे, सो बिलासपुर की गर्मी भी बहुत तेज़ गर्मी रहती है और इट्स अप्रैल, मिड अप्रैल, अरे बाप रे। और ना कूलर है, ना एसी है, ना पंखे चल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे हवा आने जाने का कुछ है भी नहीं साधन मतलब कोई पाथवे, बिकॉज दरवाज़ा लॉक है, खिड़की बंद है ताकि आवाज़ ना आए। गाइस मेरी डिफ़िकल्टी सोच रहे हो, अगर तुम लोग नहीं सुन रहे हो ये एपिसोड तो आई मीन इट्स फाइन आई गेस, ठीक है। अगर तुम लोग अपना टाइम निकाल के 15 मिनट सुन ले रहे हो तो कुछ नहीं जाएगा, पर अगर देखो नहीं ये टाइम है तो भी मैं समझ रही हूँ, ठीक है। जो कोई मतलब ऐसा कोई आई मीन मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ सुनने के लिए। एनीवे गाइस, have you guys noticed kids these days are very intelligent? I mean they have the answer for everything. Literally they have the answer for everything. And intelligent, I'm not going to say academically, but they have the answer for most of the questions. Like for example you have to, if अगर आप कुछ इंटरनेट से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो क्या ट्रेंड में चल रहा है, I mean they know everything. They know what's going on the internet. They know what's the trend. They know the songs. They know the कौन सा हीरो निकल रहा है नया, कौन सा। I mean पहले मैं तो ऐसे थी कि ठीक है निकल रहा है, सिर्फ मैं गाने का देखती थी कि अच्छा ये गाना आया है या वो गाना आया है। लेकिन एनीवे किड्स लिटरली अमेज मी एंड आई लव किड्स, बट जो ज़्यादा मुँह चलाता है तो उनको लगता है चट चट मारूँ मैं, पर क्या करें, बच्चे भगवान का रूप होता है। गाइस कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मेरे बच्चे हो गए
और वो मेरे देखो, हमारे बच्चे रहते हैं वो हमारे से 2 गुना ज़्यादा चालाक होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा चालाक निकल गए और मेरे पे अपना रुतबा चलाने लगे तो मैं क्या करूँगी? देख रहे हो, अभी मैं हूँ 21 साल की, अब मैं सोच रही हूँ अपने बच्चों का। अभी तो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है खैर, लेकिन यार सच में बच्चे लोग को इंटरनेट का बहुत कुछ पता है। मैं सच बताऊँ तो उनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, मतलब मैंने देखे हैं बहुत के 50K 100K फॉलोअर्स, और लाइक वो अपने अपने जगह के दादा हैं, अपने अपनी जगह के अपने अपने एरिया के हीरो हैं, और सच में है। लाइक लोग उनको पूछते हैं, लोग जानना चाहते हैं, और सबके पास आईफोन है भाई, सबके पास आईफोन है। आईफोन का मुझे लगता है क्रेज़ तब से जब से म्यूज़िकली और वीडियोस शूटिंग वगैरह जब से आया है, टिकटॉक वगैरह जब से आया है, तब से आईफोन का डिमांड बढ़ गया है। नहीं, पहले भी था, पर आई डोंट थिंक इंडिया में इतना ज़्यादा डिमांड था, और क्या पता हो गया ना, मैं टेक्नोलॉजी में ज़्यादा मेरा दिमाग नहीं चलता है। पर मुझे पता है कि रील्स और बेसिकली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए आईफोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि और लोगों को क्या करना है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग को और क्या ही करना है, क्या लेना देना। तो यार, और बच्चों को डर भी नहीं लगता पता है कुछ पोस्ट करने से, कुछ क्रिंज पोस्ट करने से। और मैं होती तो मेरे को तो ओ भाई मैं नहीं करूँगी पोस्ट, मैं 10 बार सोचूंगी, 10 क्या, मैं 100 बार सोचूंगी कि यार इसको पोस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने जब पॉडकास्ट पता है मैं कब सोची थी कि मैं कब बनाऊँगी, 2018 में जब मुझे क्रेज़ चढ़ा था पॉडकास्ट सुनने का, तभी मुझे लगा मेरे दिमाग में भी तो इतना सब कुछ चलता है, मुझे भी शायद पॉडकास्ट एक चैनल और एक क्या बोलते हैं उसको, एक पॉडकास्ट अपने नाम का होना चाहिए, भले कोई सुने या ना सुने, एटलीस्ट इट वुड बी लाइक अ थेरेपी फॉर मी। कहना अपनी बातों को रखना, अपने ओपिनियंस को रखना। पर इंटरनेट इतना डरावना लगता है। और पता है सबसे गंदा चीज़ मेरे को क्या लगता है, इंटरनेट में जो लोग होते हैं ना, वो जो जज करते हैं ना, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से जो कर रहा है उसको आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हो, चुपचाप बैठो और शांत रह के एकदम देखो। अगर नहीं देखा जा रहा है तो जस्ट स्क्रोल। ये क्या है, अपना एकदम टाइम निकाल के पूरा एकदम कमेंट कर रहे हो कि मेरे को ये नहीं पसंद, मत पसंद करो। डज एनीवन केयर अबाउट योर ओपिनियन? अगर देखो अगर इफ़ कुछ पोस्ट किया है और वो सच में ख़राब है, अगर वो किसी को सच एकदम हर्टफुल पोस्ट है, तो उसमें जाके तुम कमेंट कर सकते हो कि भाई तुम ये नहीं कर सकती हो या ये नहीं कर सकते हो, ये गलत है। उनको रोकना, एक रेस्ट्रिक्ट करना, वो है, ठीक है, वो पॉलिसी में है, वो इंस्टाग्राम खुद ही निकाल देगा उसको। और कोई इंसान है वो वही जाके एकदम अबे यार, ये मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा आजकल पता है क्या नफ़रत हो गया है, वैसे मेरे को आजकल पता है सबसे ज़्यादा क्या नफ़रत हो गया है, रील्स में मेरे हाथ एकदम अब दुख गए हैं, और इतना एडिक्टिंग है रील्स यार। मेरे हाथ मेरे दिमाग में, मैं जब रील्स ना देखूँ तो भी रील्स के गाने मेरे दिमाग में चलते हैं। One of my exes, and this is not even the lyrics, ये लिरिक्स भी नहीं है, ये बस मेरे दिमाग में चल रहा है। I just killed my ex, not the best idea. Her girlfriend is next. ये गाना मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं रील्स देख भी नहीं रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैं बात करते करते भी मेरे दिमाग में यही गाना चल रहा है। तो सोच रहा रील्स के कितने इफेक्ट हैं यार। अगर इसी तरह हमारा पढ़ाई भी हो गया तो कितना अच्छा होता है ना, पढ़ाई भी इतना हाँ, ऑब्वियसली मेरे फॉर यू पेज में आजकल बहुत सारे स्पेस रिलेटेड वीडियोस आते हैं। आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि जब मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी स्पेस के बारे में तब मैं बताऊँगी, तब मैं डिस्कस करूँगी शायद। लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो सब छोड़ो। I just killed my ex, not the best idea, her girlfriend is next, I can't help। अगर मैं पॉडकास्ट रिलीज़ कर रही हूँ इंटरनेट में, मैं उसी थाली में नहीं खा सकती ना जिस थाली में मैं छेद कर रही हूँ। इट्स फाइन गाइज, पोस्ट व्हाटएवर यू वांट, जो भी करना है करो। पता है आपको, मैं आजकल मूवी देखते देखते सो जाती हूँ।
आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि कोई मूवी देखते देखते कैसे सोच सकता है यार, मूवी तो इतना इंटरेस्टिंग चलता रहता है, कितने सारे एक्शन आते हैं, कितने सारे फनी सीन्स आते हैं, कितना कुछ चलता रहता है तुम्हारे आँख के सामने, तुम्हें नींद कैसे आ सकता है। आई नो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कैसे नींद आ सकता है, पर मैं बता रही हूँ मेरे को वैसे नींद आ जाता है, वैसे मतलब नहीं बता, शायद अगर मैं थकी ना भी हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, एक बार लास्ट टाइम मैं मनी आइज देख रही थी या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स देख रही थी, बेस्ट शो है नेटफ्लिक्स का, मेरी फेवरेट है, दोनों फेवरेट है, लेकिन मैं दोनों को देखते देखते सो जाती हूँ। मैं सच में 2 एपिसोड देखूँगी, 2 एपिसोड के बाद मेरे को इतना तेज़ गहरा नींद आएगा, मैं क्या बताऊँ। और ऐसा नींद ना, जब मैं चाहूँ, जब मैं एकदम चाहूँ कि नहीं यार अब सो जाती हूँ ताकि मैं सुबह उठूँगी फिर अपना प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ करूँगी, तब मेरे को नींद नहीं आएगा। लेकिन जहाँ मैं सोचूंगी कि चलो यार मूवी देख लेते हैं एक तो नींद आ जाएगा। और मैं कितने बार, अब सोचो, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सपोज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन गया कहीं से, ठीक है, और हम लोग गए मूवी देखने और थिएटर में जाके मेरे को नींद आ रहा है, तो बेचारे सोचेगा नहीं यार ये नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, क्योंकि नींद आ जा रहा है इसको। खैर मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो, ठीक है, मुझे बचपन में पसंद था मूवीज़ देखना, पर अब नहीं, मुझे नींद आता है मूवी देखकर। आई एम नॉट अ मूवी पर्सन नाउ, आई एम मोर ऑफ अ सॉन्ग पर्सन। मैं ऐसा बोल रही हूँ जैसे सॉन्ग्स के लिरिक्स बहुत याद आ जाते हैं मेरे को, मैं सॉन्ग के लिरिक्स भी अच्छे से नहीं गाती हूँ, इनफैक्ट मैं आई कॉन्ट इवन सिंग, और मेरे को गाने के लिरिक्स भी याद नहीं होते, इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, मुझे बस सुनना अच्छा लगता है। आई नो ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, पता नहीं। अगर मैं अपनी हॉबीज़ बताऊँ कि मेरी हॉबीज़ है लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो कितनी बोरिंग हॉबी है ना, मतलब कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना और गाना सुनो। जस्ट किल माय एक्स, आई एम सो सॉरी, ये गाना मेरे दिमाग में चल रहा है, आई एम सो सॉरी गाइज। एक बार मुझे याद है हमारे स्कूल में कोई नया टीचर आया था और उन्होंने बोला था कि अपने अपने नाम और अपने अपनी हॉबीज़ बताओ, और मुझे बना था कूल, तो मैंने बोला मेरा नाम सौम्या है और मेरी हॉबीज़ है पेंटिंग एंड गार्डनिंग। पेंटिंग एंड गार्डनिंग एक्चुअली अभी है रिसेंट, पसंद है मुझे पेंटिंग और गार्डनिंग अगर मुझे कोई सिखा रहा हो तो। लेकिन बचपन में जब मैं 9 साल की थी तब तक मेरे पास ना धनिया उगाने का कुछ पता था ना मेरे पास कलर्स थे, जो मैं सब भूल कर आई थी कि मेरे को पेंटिंग करना पसंद है और गार्डनिंग पसंद है। आई डोंट नो फक से हमारे पास गार्डन भी नहीं होगा, लेकिन आई मीन आई डोंट नो, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे तो वहाँ पर उन लोग अच्छा पेंटिंग्स मतलब नहीं, लेकिन मुझे याद है हमारी पड़ोसी थी, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थी, वो अच्छी पेंटिंग, फक, मुझे याद है मेरी पड़ोसी बहुत अच्छा पेंटिंग मुझे भी याद है मेरी पड़ोस व्हाट द मुझे 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 याद है मेरी पड़ोसी बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती थी और मैं उसे सीखने के लिए गई थी। एक बार मुझे याद है हमने क्लास में ऐसा प्रोजेक्ट मिला था हम लोग को, जब हम लोग 6th में थे, कि तुम्हें कुछ क्रिएटिव कर कर आना है, अगर तुम मतलब इस गर्मी छुट्टी के बाद तुम्हें कुछ क्रिएटिव करना है। तो दीदी भी आई थी यार समर वेकेशन के लिए, तो मैं दीदी से पूछी, यार दीदी ऐसा ऐसा हम लोग को प्रोजेक्ट दिया है, मैं क्या बनाऊँ, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। तब इंटरनेट नहीं था, आई मीन तब था इंटरनेट, पर मेरे पास मुझे नहीं लगता हमारे पास तब तक कोई सा भी स्मार्टफोन था जिससे हम सर्च कर सकें कि क्या है क्या नहीं है, और मतलब क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट सबमिट करूँ मैं या नहीं करूँ। तो मैं दी से पूछी तो दी ने बताया था कि ग्लास पेंटिंग बनाओ, और मैंने ग्लास पेंटिंग बनाया था। वो मेरा खुद का अकेले का एफर्ट था, मैं खुद काम करी थी उसमें। लेकिन जब मैं वहाँ पर लेकर गई तो वहाँ पर मेरे दोस्तों ने बोला, अरे यार हम लोग कुछ नहीं बनाया, इसमें अपना नाम भी लिख दे। मैं वहाँ पर जाकर ये बोली कि ये हम 10 लोग मिलकर बनाए हैं। मैम भी बोलती है 10 लोग तुम लोग मिलकर यही बनाया, लेकिन था अच्छा। तो वो ग्लास पेंटिंग यार मुझे लगा था वापस दे देंगे, नहीं दिए यार। लेकिन दोपहर में कितना शोर शराबा होता है। अगर आप लोग अभी भी मेरा पॉडकास्ट सुनते इतने बैकग्राउंड नॉइस के साथ, आई मीन आई डोंट नो, आई हैव टू से आई लव यू and thank you for tolerating it. So I guess this is it for this episode.
I'll talk later on. अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले हफ्ते कुछ और नया टॉपिक पे बात करेंगे. बाय बाय, आई लव यू.